दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड स्क्रीन एक्सप्लेन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहतरीन और रोमांच से भरी मूवीज की कहानियां। रेगिस्तान के बीच में एक आज मैं आपको एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा जिसका शीर्षक है मॉन्स्टर हंटर। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। कहा जाता है कि बाहर नई दुनियाएं हैं जो हमारी इंद्रियों की पहुंच से छिपी हैं। इस नई दुनिया में मनुष्य कई तरह के बड़े और क्रूर राक्षसों के साथ रहते हैं। रेगिस्तान के बीच में एक रहस्यमय मीनार भी है, बिजली से घिरी रहती है, और यहीं एडमिरल के नेतृत्व में एक रेत का जहाज जा रहा है और उनकी यात्रा अचानक बाधित हो जाती है। हालांकि जब उन पर एक राक्षस का हमला होता है जो रेत के टीलों में रहता है, जिसे डायब्लोस कहा जाता है, तो वह जहाज को अपने विशाल शरीर से धक्का देकर गिराने की कोशिश करता है। इसलिए एडमिरल दौड़कर जहाज को राक्षस के रास्ते से हटाने की कोशिश करता है और भागने में सफल हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से जब वह हैंडलर को जहाज से गिरने से बचाने की कोशिश करता है तो शिकारी गिर जाता है और बच जाता है। रेगिस्तान में पीछे धरती पर कैप्टन नताली आर्टेमिस और उनकी लिंकन मार्शल द्वारा गठित सुरक्षा टीम डैश स्टीलर और एक्स रेगिस्तान में सैनिकों की एक लापता टीम की तलाश कर रहे हैं। उनके पास बस एक SOS संदेश की रिकॉर्डिंग और सड़क पर वसीयत के निशान जो अचानक रुक जाते हैं, जैसे कि उन्हें छोड़कर जाने वाला वाहन हवा में गायब हो गया हो। साथ ही सड़क के पास कुछ रहस्यमयी पत्थर के निशान भी हैं, जिन पर ऐसे चिन्ह हैं जिन्हें वे पढ़ नहीं सकते। अचानक उनके सामने एक काला तूफान आता है जो अपनी उन्मत्त गति से आगे बढ़ रहा है। टीम अपने वाहनों पर सवार होकर बचने के लिए निकल जाती है, क्योंकि तूफान सभी रहस्यमयी चिन्हों पर बिजली गिराता है, जिससे उन पर लिखा हुआ उड़ जाता है। टीम चाहे कितनी भी तेज गाड़ी चलाए, हालांकि तूफान तेज है और जल्द ही उनकी कारों तक पहुंच जाता है और उन्हें एक पोर्टल के अंत के किनारे से गिरते हैं। कारें हवा से धकेली जाती हैं, वे लुढ़कती हैं और पलट जाती हैं और अंदर बैठे लोगों को अपनी सीटों से गिरा देती हैं। जब वे अंततः उतरते हैं और सैनिक बाहर आकर उन्होंने देखा कि तूफान थम गया है और तैर रहा है एक पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर, जहां कई संरचनाएं हैं जो उनके नक्शों में नहीं हैं। यह रेगिस्तान जिसमें वे खुद को पाते टीलों से भी भरा है, जो असंभव होना चाहिए क्योंकि सबसे नजदीकी टीले 20 क्लिक दूर होने चाहिए। उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जल गए हैं और उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए वे सूर्य का उपयोग करके बेस पर वापस लौटने का प्रयास करने का निर्णय लेते हैं। कुल्हाड़ी उन्हें इंतजार करने के लिए कहती है, लेकिन जब उसे कुछ मिलता है तो वह खोई हुई टीम द्वारा होती है। उनके बगल में शव पड़े हैं जो इतनी बुरी तरह जल गए हैं कि फ्लेम थ्रोवर से भी नहीं किया जा सकता। कांच के टुकड़ों के आसपास और भी चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि कुछ बहुत गर्म पिघल गया है। रेत और खाली गोलियां, जिसका मतलब है कि मृत सैनिकों ने खुद का बचाव किया था किसी चीज से। फिर भी जो भी था, उसने रेत पर कोई निशान नहीं छोड़ा है। इस बात से चिंतित होकर कि किस वजह से यह हुआ, टीम अपनी कारों पर वापस आ जाती है और वहां से निकल जाती है। क्षेत्र में इस बात से अनजान कि शिकारी उन्हें अपने दूरबीन से देख रहा है, लेकिन वे फिर रुक जाते हैं जब उन्हें एक और दिमाग हिला देने वाली चीज दिखाई देती है। एक विशालकाय जानवर, एक डायनासोर से भी बड़ा कंकाल। उनके रुकने का फायदा उठाकर शिकारी उन पर तीर चलाता है और सैनिक जब तक कि आर्टेमिस तीर पकड़ नहीं लेती और उन्हें उसे रोकने के लिए नहीं कहती, उस पर सिर्फ चाक लगा होता है। एक चेतावनी संकेत उसी क्षण डायब्लो रेत से बाहर निकलता है और दस्ते का पीछा करना शुरू कर देता है, क्योंकि वे अपनी कारों से भागने की कोशिश करते हैं। चाहे वे उस पर कुछ भी चलाएं, वह किसी भी चीज से अप्रभावित रहता है और अंततः वह एक कार से टकराता है और उसे कई बार गिरा देता है। हत्या कुल्हाड़ी स्टीलर भागने में कामयाब हो जाता है, इससे पहले कि टूट जाए, और जीप पर कूद जाता है बाकी लोगों के साथ, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते। इससे पहले कि डायब्लो इस कार को भी गिरा देता है और स्टीलर को अपने दांत से घायल कर देता है। मरने से ठीक पहले वह राक्षस पर कुछ हथगोले फेंकता है, जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसकी टीम को चट्टानी संरचनाओं के बीच छिपने का रास्ता मिल जाता है। जैसे ही हंटर डायब्लोस पर धुएं का तीर चलाता है उसे धीमा करने के लिए, दस्ता एक गुफा में प्रवेश करता है जिसका प्रवेश द्वार इतना छोटा है कि राक्षस उनका पीछा नहीं कर सकता। वह अब भी के लिए हार मान लेता है और चला जाता है। डैश अपनी स्थिति को लेकर घबराने लगता है, लेकिन आर्टेमिस एक नेता के रूप में आदेश देती है और उन्हें बताती है कि वे अच्छे सैनिक बनेंगे और इस तरह जीवित रहेंगे। लेकिन उसकी बातें तब बाधित होती हैं जब उसे अचानक एक मकड़ी जैसा राक्षस, जिसका नाम नेर्स काला है, डंक मारता है और उसे लकवाग्रस्त करने वाला जहर इंजेक्ट करता है और फिर उसे गिराकर भाग जाता है। जब सैनिक उस पर गोली चलाना शुरू करते हैं तो मार्शल और लिंकन आर्टेमिस को CPR देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और डैश उनसे विनती करता है कि चले जाओ, क्योंकि अब और नर्सी लाइन बाहर आ रही हैं। ये मानते हुए कि आर्टेमिस मर चुकी है, लिंकन मार्शल और राक्षस पर गोली चलाना जारी रखते हैं, जिसकी मदद से एक शिकारी जो एक चट्टान के ऊपर से विस्फोटक तीर चला रहा है, और जब नेसरसीला उसके पीछे आता है तो उसे भागना पड़ता है।
डैश लड़खड़ाकर गिर जाता है, जिससे उसके समूह के भागने में देरी हो जाती है। इससे एक राक्षस को ऊपर से हमला करने और मार्शल को पकड़ने का मौका मिल जाता है, जबकि हंटर अपनी गुप्त गुफा में छिपा उठती है और उसे चक्कर आ रहा है। वह बाहर से अपनी साथियों की चीखें सुन सकती है, लेकिन जल्द ही वह बेहोश हो जाती है। फिर से जब एक नर्स स्काला उसे ढूंढती है, अगली बार जब वह उठती है तो आर्टेमिस मर्सिला के घोंसले में एक कोकून के अंदर होती है, जो सौभाग्य से इतना पतला होता है कि वह उसे अपने नंगे हाथों से फाड़ सकती है। एक बार मुक्त होने पर वह देखती है कि वह हड्डियों और अन्य कोकूनों से घिरी हुई है, जो डैश और मार्शल के शरीरों को पकड़े हुए हैं। आर्टेमिस अपने साथियों की गिरी हुई थैली उठाती है और 2 फ्लेयर्स, एक ऑक्सीजन कैन और गोलियों का एक गुच्छा निकालती है। एक फ्लेयर्स का इस्तेमाल रक्षा और प्रकाश दोनों के लिए होता है। वह मकड़ी के जाले से बने किसी गलियारे में चलती है और अचानक लिंकन से चौंक जाती है, जो अपनी बांह को महसूस नहीं कर पा रहा है और सीने में दर्द से पीड़ित है, इस बात से अनजान कि राक्षस उनका पीछा कर रहे हैं। आर्टेमिस लिंकन को बाहर निकलने में मदद करती है। जब उसका फ्लेयर बंद हो जाता है, तब उसे दूसरा फ्लेयर चालू करने में लगने वाले समय में एक नेयर स्काला उनके सामने प्रकट होता है, जिसे आर्टेमिस अपनी नई फ्लेयर से दूर रखती है तो चीजें जटिल हो जाती हैं। हालांकि जब लिंकन को अपने शरीर में ज्यादा दर्द महसूस होता है तो उसे पता चलता है कि उसके घाव पर अंडे फूट रहे हैं, तो नेयर स्काला उसे पकड़ लेता है और उसे दूर ले जाता है। और जब वह आर्टेमिस के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश करता है तो वह फ्लेयर को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसे जला देती है, जिससे पूरा घोंसला जल जाता है। आर्टेमिस बाहर निकलने की ओर चढ़ने लगती है और वह लगभग वहां पहुंच ही जाती है कि एक नर्स गाला उसका पैर पकड़ लेती है और उसे वापस अंदर खींच लेती है। इसलिए वह खुद को मुक्त कर लेती है और बचाई गई गोलियों को आग में फेंक देती है और उन्हें विस्फोटित कर देती है। जब वह आखिरकार गुफा से बाहर आती है, सुबह हो चुकी होती है। नर्सिलस को उसका पीछा करने से रोकता है। अपने शरीर पर रेंगने वाली संवेदनाओं से घबराकर वह जमीन पर पड़ी एक गोली को काटती है और बारूद को अपने टखने के घाव पर डालती है। फिर वह 2 चट्टानों को आपस में टकराकर चिंगारी पैदा करती है और बारूद को प्रभावी ढंग से जला देती है। इसके बाद वह उस इलाके को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहाड़ी पर चढ़ती है, लेकिन उसे उस तूफान में जो उसे यहाँ लाया था, अपने चारों ओर केवल रेगिस्तान ही दिखाई देता है, जो क्षितिज पर बहुत दूर है और जो उसके घर लौटने की कुंजी हो सकती है। लेकिन उसे कुछ ऐसा है जिसे पहले परखना है। वह एक पत्थर फेंकती है और उसे रेत पर फेंक देती है, जिससे डायब्लोस एक भयंकर दहाड़ के साथ बाहर आता है। वह उसे नहीं देखता तो वह जल्दी से वहां से चला जाता है। आर्टेमिस चट्टानी क्षेत्र की अपनी खोज जारी रखती है, जबकि हंटर उसका दूर से पीछा करता है और उसे एक जहाज का मलबा मिलता है, जिससे उसे एक पल के लिए लगता है कि उसे पानी मिल सकता है, लेकिन पीपे में केवल रेत है। लेकिन जब वह जहाज के अवशेषों में प्रवेश करती है, हंटर ने उसे पीछे से छलांग लगाकर पकड़ लिया, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। दोनों ही बेहद कुशल योद्धा थे, जो एक दूसरे को चौकन्ना रखते थे। लेकिन आर्टेमिस हंटर के कंधे पर अपने ही चाकू से वार करने में कामयाब हो जाता है। फिर भी वह उसे काबू कर लेता है और लड़ाई जीत लेता है। उसके हाथ बांधने के बाद वह आर्टेमिस को अपनी गुफा में ले जाता है और रात होने से पहले उसे तेज चलने के लिए कहता है। फिर आर्टेमिस जमीन पर गिर जाती है और एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है, बिना हंटर को पता चले। उसे फिर से उठाकर ले जाया जाता है। गुफा में हंटर अपने बनाए एक खास यंत्र से थोड़ा पानी पीता है और चट्टानों से काई खाता है, लेकिन वह आर्टेमिस के साथ कुछ भी साझा नहीं करता। जब वह बात करने की कोशिश करती है तो वह उसे चुप रहने के लिए कहता, बाहर हैं और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हंटर अपनी छाती पर लगे घाव के लिए एक विशेष मरहम बनाता है और अपने साथ रखी 2 मूर्तियों से प्रार्थना करता है, इस बात से अनजान कि आर्टेमिस केवल सोने का नाटक कर रही है और असल में अपनी कलाइयों पर बंधी रस्सियों को एक कांच के टुकड़े से काटने में लगी है। अगली सुबह हंटर तूफान और राक्षसों की जांच करने बाहर जाता है और जब वह लौटता है तो उसे आर्टेमिस वहां नहीं मिलती, जहां उसने उसे उसके घात में गिरते हुए छोड़ा था। उसे मारने और बांधने के बाद वह उसका पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन वह यंत्र को लात मारकर गिरा देता है ताकि वह उसे न ले सके। वे आपस में बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि बोलते हैं, इसलिए आर्टेमिस उसकी छोटी वेदी को नष्ट करके जवाब देती है, जिससे वह क्रोधित हो जाता है। हंटर उस पर कूद पड़ता है और वे फिर से लड़ने लगते हैं और इधर उधर घूमना और लुढ़कना उन्हें गुफा से बाहर ले जाता है, क्योंकि वे लुढ़कने को नियंत्रित नहीं कर सकते। हंटर एक गड्ढे में गिर जाता है, उन्हें गुफा से बाहर ले जाता है, क्योंकि वे लुढ़कने को नियंत्रित नहीं कर सकते। हंटर एक गड्ढे में गिर जाता है जो उसे नर्सिला के घोंसले में ले जाता है, लेकिन आर्टेमिस उसे ठीक समय पर पकड़ लेती है और उसे काटने से पहले वापस ऊपर खींच लेती है और उसे बांधने वाली रस्सियों को काटती है और यह दिखाने की कोशिश करती हुई कि वह उसकी दुश्मन नहीं है। वह उन्हें शांति के लिए कुछ चॉकलेट देती है, जिसे वह चखतिल करके दूसरे राक्षस को मार सकती है और अनिच्छा से चारा बनना स्वीकार करती है। जैसे ही सूरज डूबता है, वह चट्टानी क्षेत्र के बीच में खड़ी हो जाती है और एक सैन्य गीत गाती है ताकि एक विद्वान का ध्यान आकर्षित कर सके।
योजना काम करती है और जब एक मकड़ी दिखाई देती है तो आर्टेमिस उस जाल की दिशा में दौड़ती है जो उन्होंने बिछाया था। नेर स्काला एक रस्सी पर कदम रखती है जो पकड़ लेती है और हंटर इस मौके का फायदा उठाता है और अपनी विशाल तलवार से ऊपर से कूद जाता है और उसका सिर आधा काट देता है। वे उसका डंक भी काट देते हैं जिसे वे गुफा में वापस ले जाते हैं, इससे पहले कि और नर्सिलाई उनके पीछे आएं। थोड़ी सी मूर्खतापूर्ण बातचीत के बाद क्षण हंटर उसे समझाता है कि ये मूर्तियां उसके परिवार का प्रतिनिधित्व हैं। अगले दिन वे अपनी योजना तैयार करना शुरू करते हैं। नर्स स्काला के डंक के अंदरूनी हिस्से एक तीर से लिपटे होते हैं। वे जहाज के मलबे पर एक जाल बनाते हैं और आर्टेमिस को कवच और प्रशिक्षण के लिए हथियार दिए जाते हैं। एक हुक जैसा होता है, दूसरा ब्लेड, 2 ब्लेडों का एक सेट होता है जिन्हें एक साथ दबाने पर आग लग सकती है। जब योजना को अंजाम देने का समय आता है तो शुरुआत अस्थायी गुलेल छोड़ते हैं जिससे एक केग उड़ता है और वह एक टीले के बीच में गिरता है जिससे डायबोलोस उनसे सुरक्षित दूरी पर आ जाता है। आर्टेमिस और हंटर उसकी सेना की ओर दौड़ने लगते हैं। डायबोलोस उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जब राक्षस रेत के नीचे छिप जाता है तो उन्हें रुकना पड़ता है। हंटर चारा बनने का फैसला करता है। जब आर्टेमिस अब अपने हथियार वापस लेने जाती है, लेकिन भागते समय वह गलती से गिर जाता है। अपने परिवार की मूर्तियों वाला थैला जब वह उसे उठाने वापस आता है तो डायबोलोस उसे बाहर आकर उसे गिराने का मौका ढूंढता है। हंटर बिना समय गंवाए और जहरीला तीर सीधे उसकी आंख में मार देता है, जिससे डायबोलोस क्रोधित हो जाता है और तेजी से उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन आर्टेमिस कार की मशीन गन से गोली चलाकर उसका ध्यान जहर की वजह से चक्कर आने लगता है, लेकिन गोलियां अभी भी उसे चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह करीब आता है, आर्टेमिस उसमें छिप जाती है और कार को गिरा देता है। जब वह बाहर निकलती है, राक्षस उसका पीछा करता रहता है और हंटर इस ध्यान भटकाव का फायदा उठाकर उसके सिर पर कूद जाता है और अपनी तलवार उसके बीच में घुसा देता है। दुर्भाग्य से वह ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, उसे अपने शरीर से झटक देता है। इसे खत्म करने का अभी भी एक मौका है। हालांकि आर्टेमिस अपना हुक डायबलो के सिर पर मारती है ताकि जब वह हिले तो वह उसे ऊपर उठा ले और उसकी मदद करे। वह उसके ऊपर गिरती है। वह तलवार को आगे बढ़ाती है जिससे हंटर ने डायबलोस को मारना शुरू किया था और काम पूरा करती है। आखिरकार क्योंकि हंटर अभी भी बेहोश है, आर्टेमिस कारों सत पा सकती है, उठाती है और राक्षस की कठोर त्वचा का एक टुकड़ा काटती है एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाने के लिए और हंटर को अपने साथ रेगिस्तान में घसीटती है। कई घंटों बाद हवा तेज होने लगती है और उन्हें खतरे में डाल देती है। इसलिए आर्टेमिस उनके चारों ओर एक तंबू लगा देती है और आपातकालीन सेना किट का इस्तेमाल करके उसके दिल की धड़कन बनाए रखती है और रेत का तूफान और उन्हें रेत में दबा छोड़ जाता है। लेकिन तंबू की बदौलत वे दोनों बच जाते हैं और आसानी से एक और लंबी पैदल यात्रा के बाद बने टीले से बाहर निकल आते हैं। आर्टेमिस और हंटर एक नखलिस्तान तक पहुंचते हैं, इसलिए वे आराम करने के लिए रुकने का फैसला करते हैं। यह इलाका कछुए जैसे जीवों से आबाद है जिन्हें ओनोप्सेरोस कहा जाता है। हंटर बताता है कि ये शाकाहारी हैं, तो उन्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जब आर्टेमिस पानी पीने के लिए पानी के करीब आती है, सेफेलस नाम का एक और राक्षस उसमें से निकलता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन हंटर उसे अपनी तलवार के एक तेज झटके से मार देता है और बाद में उसे आग पर भूनता है। रात होने पर जब वह दोनों खाना खा चुके होते हैं तो अचानक आग लगने से वह चौंक जाते हैं। वहां एक और राक्षस हमला कर रहा है जो अब तक देखे गए सभी राक्षसों से भी बड़ा है। रेफेलो एक आग उगलने वाला राक्षस है। डरते हुए ओनोप्सेरो का एक समूह भगदड़ मचाता हुआ आता है, राफेल्स से बचने की कोशिश करते हुए, और हंटर चुपके से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन आर्टेमिस उनके बीच में जमीन पर गिर जाती है। उसे लगता है कि वह कुचल जाएगी जब अचानक एक आकृति उसके सामने प्रकट होती है। यह एडमिरल है जो बेतु के लोगों को पास आने से रोकने के लिए आग पर तलवार चला रहा है। आर्टेमिस खड़ी हो जाती है और अपने 2 ब्लेडों पर आग लगा देती है, उसका अनुसरण करते हुए, जबकि हंटर एक चट्टान के किनारे तक पहुंच जाता है। वह भी लगभग कुचल जाता है। अगर वह हैंडलर के लिए नहीं था जो रस्सी से लटका हुआ दिखाई देता है ताकि उसे उठा सके और किनारे से दूर ले जा सके जब सभी पर्यवेक्षक चले गए हों। आर्टेमिस एडमिरल को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और वह उसे अंग्रेजी बोलकर चौंका देता है और फिर उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। वह कुछ ही क्षणों बाद एक जहाज के पिंजरे में जागती है जबकि एडमिरल का दल उसे देख रहा होता है। उन्हें हंटर द्वारा भगा दिया जाता है जो स्पष्ट रूप से उसे कैद करने के लिए दोषी महसूस करता है। इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके जाने के बाद वह आर्टेमिस उसे अपने पिंजरे के फर्श पर एक दरवाजा दिखाई देता है, इसलिए वह बेंच का इस्तेमाल करके ताला तोड़ती है, दरवाजा खोलती है और चुपके से रसोई में घुस जाती है। जब वह एक चाकू चुराने की कोशिश करती है, वह एडमिरल के बिल्ली जैसे साथी और आधिकारिक रसोइये से चौंक जाती है पालिको, जो उसे कुछ भी ले जाने नहीं देता। तभी हंटर खुशखबरी लेकर आता है कि आर्टेमिस अब आजाद है और वह उसे एडमिरल के पास ले जाता है जो उससे गलतफहमी के लिए माफी मांगता है
और उसकी बेड़ियां खोल देता है और फिर बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले एडमिरल अपनी दुनिया से डरता है और यह उसके साथ क्या कर सकती है। ये आर्टेमिस पहली नहीं है जो पार कर गई है और उसने पिछले आगंतुकों से ही उसकी भाषा सीखी थी। यह वह आकाश मीनार है जो पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जो तूफान से घिरा है। यह एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष है जो काफी उन्नत और खतरनाक है। ये प्राचीन लोग दुनियाओं के बीच यात्रा करना जानते थे, लेकिन वे अब विलुप्त हो चुके हैं क्योंकि तकनीक ने उन पर हमला कर दिया है और एडमिरल को शक है कि पृथ्वी का इससे कुछ लेना देना हो सकता है। वे टावर की जांच करने जा रहे हैं, लेकिन रैफल्स एक खतरनाक बाधा है। एडमिरल प्रस्ताव देते आर्टेमिस उनकी मदद करे तो वे उसे घर पहुंचने में मदद करेंगे। बदले में आर्टेमिस स्वीकार कर लेती है। चालक दल भोर में पहाड़ के लिए रवाना होता है और वे एक लंबी कठिन चढ़ाई के बाद टावर तक पहुंचते हैं। स्काई टावर लावा पर खड़ा है और उन्हें लगता है कि यही उसे शक्ति देता है जिससे वह तूफान को नियंत्रित कर पाता है और उसकी दुनिया के लिए एक प्रवेश द्वार भाते हैं। उन्हें जमीन पर कांच के टुकड़े मिलते हैं, जिसका मतलब है कि राफेल करीब है। एडमिरल द्वारा उन्हें याद दिलाने के बाद कि आग उगलने से ठीक पहले वाइवर्न कमजोर है। टीम अलग हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। रेथलोस चालक दल के कुछ सदस्यों को जला देता है और फिर उनके और टावर के बीच में आ जाता है। एडमिरल सबसे पहले उसके पीछे जाता है। आर्टेमिस और उसके पीछे पीछे चल रहा है। पास कोई भी नुकसान करने के लिए अपने हथियार होते हैं। अन्य क्रू सदस्य भी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेफेलोस उन्हें दूर धकेल देता है, जबकि टावर अपने आसपास के सभी विशेष चिन्हों को जलाने लगता है जो आर्टेमिस ने अपनी दुनिया में देखे थे। जबकि वे कुछ वार करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनका नुकसान उस जीव को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होता। राथालोस आग से आर्टेमिस का पीछा करता है जब तक कि वह एक चट्टान से कूदने के लिए मजबूर नहीं हो जाती और एक पोर्टल में गिरकर अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। एक सेना बचाव दल उसकी मदद के लिए आता है और दावा करता है कि वे कुछ समय से उसकी यूनिट को ढूंढ रहे हैं। उसे स्ट्रेचर पर लिटाने के बाद और उसे अपने विमान तक ले जाने के बाद वे उड़ान भरते हैं, लेकिन वे ज्यादा दूर पाते। उनके ऊपर फिर से तूफान आता है और राथालोस इस दुनिया में उड़ता हुआ आता है। राक्षस विमान को नष्ट कर देता है और उसे दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, इससे पहले कि वह गोलियों की बौछार से बेपरवाह होकर अन्य वाहनों का पीछा करे। सैनिक उस पर गोली चला रहे हैं और उन सबको मार रहे हैं, उन पर आग उगलकर या उन्हें खाकर भी। आर्टेमिस जो किसी तरह बच निकलने में कामयाब रही है। दुर्घटना यह सब देखती है और एक योजना बनाती है। क्षतिग्रस्त विमान से 2 फ्लेयर्स लेने के बाद वह राइफल्स की ओर दौड़ती है और उसके पंख पर हुक से वार करती है, और जब उसे खींचा जाता है तो वह अपने चाकू से उसे घायल कर देती है। इससे वह जानवर क्रोधित हो जाता है जो उसके किए पर उस पर आग उगलने ही वाला है। आर्टेमिस इस मौके का फायदा उठाकर फ्लेयर में आग लगा देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है, और उसे राइफल के खुले मुंह में डाल देती है, जिससे वह अंदर से जल जाता है। दुर्भाग्य से यह अभी भी राक्षस को मारने के लिए पर्याप्त क्षति नहीं है। वह फिर से उठ खड़ा होता है और आर्टेमिस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शिकारी उसे बाधित कर देने कुछ विस्फोटक तीर चलाना शुरू कर देता है। उनमें से एक तीर फ्लेयर द्वारा छोड़े गए घाव से रेथलोस के अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है, और यह आखिरी हिट होता है जो आखिरकार जानवर को मारने के लिए जरूरी होता है। इसके बाद एडमिरल आता है, उसे बताते हुए कि वे इसलिए आए हैं क्योंकि वे राक्षसों को उसकी दुनिया को नष्ट नहीं करने दे सकते थे। आकाश टावर ने एक और द्वार खोल दिया है और उसके ऊपर एक प्राणी है, इसलिए आर्टेमिस उनके साथ दूसरी दुनिया में वापस जाने का फैसला करती है ताकि टावर को नष्ट कर सके और इस चक्र को हमेशा के लिए समाप्त कर सके। हंटर और एडमिरल नए राक्षस का पीछा करते हैं और उसे वापस उसकी दुनिया में धकेल देते हैं। जब शेफ पालिको लड़ाई में शामिल होता है तो उन्हें पता नहीं होता कि एक रहस्यमयी लबादा आकृति टावर के ऊपर से। और इसी के साथ ये शानदार मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।